हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं मिथिलेश कुशवाहा आप सभी को अपने इस न्यू वीडियोस में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन जो दो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यानी अगर आप इसको अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेंगे तो आप एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हैं साइंस में। तो चलिए हम अपवर्तन को समझते हैं कि अपवर्तन है क्या। सबसे पहले आप समझिए, अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। दो माध्यम, या तो वो माध्यम सरल होगा, सघन होगा, या तो वो माध्यम विरल होगा, या तो सघन या तो विरल। देखिए, परिभाषा को आप समझिए, उसके बाद से हम एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन जो है हमारा टॉपिक्स वो है क्या। देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं। देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो दूसरी माध्यम में क्या होती है, विचलित हो जाती है। आप इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक लाइन है, राइट, जो कि दो माध्यम को दर्शा रहा है। इधर जो माध्यम है मान लीजिए वो है आपका विरल। विरल में होगा क्या कि विरल में आपका होगा हवा। आपको याद कर लेना है कि विरल का मतलब हवा। जो इधर होगा वो सघन माध्यम होगा, सघन। अब सघन में क्या हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। जैसे पानी हो सकता है तो हम पानी को ही लेंगे यहाँ पे, पानी। अब देखिए, इसको हम अभिलंब के रूप में डाल दे रहे हैं इस पे। ये हमारा पड़ गया अभिलंब। यानी कि ये एक माध्यम है विरल, जिसमें कि है आपका हवा, और जो ये माध्यम है नीचे वाला उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, यानी कि पानी। यहाँ पे माध्यम लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब देखिए कि क्या रहा है, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए ये पहला माध्यम है, यहां से प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है। यानी कि आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी कि अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। इसको जाना तो चाहिए था सीधा, बट जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जो किरणें होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो आपने इसको अगर अच्छी प्रकार से समझा होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, एक और माध्यम होता है। जैसे कि जो किरणें थी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, सेम उसी प्रकार से अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो इन किरणों की स्थिति क्या होगी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये और एक माध्यम, दो माध्यमों को ये जो लाइन है वो डिवाइड कर रहे हैं, राइट, दो माध्यम को। इसमें क्या था कि जो ऊपर वाला था वो विरल माध्यम था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम, राइट। जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा आपका, विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब बीच में एक अभिलंब डाल दे रहे हैं यहाँ से,
अब देखिए, जब हम प्रकाश किरणों को यहाँ से गुजारे, सघन जो माध्यम था, सघन माध्यम, वहाँ से इसको हम लोग गुजारे तो क्या होगा? देखिए सेम इसके उल्टा होगा। यानी कि जब हम प्रकाश की जो किरणें थी उसको विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जा रहे थे, तो वो जो किरणें थी दूसरे माध्यम में आपकी अभिलंब की तरफ ये क्या हुआ? झुक जा रही थी। सेम इसके उल्टा जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें को ले जा रहे हैं तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। यानी इसको जाना तो चाहिए था सीधे, राइट, बट ये गई अभिलंब से दूर होकर, अभिलंब से दूर होकर। तब तक आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। तो आप देखिए, ये जो किरण है, यानी कि जो पहली माध्यम में जो किरण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, राइट। ये जो किरण है उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और जस्ट जो ये अपवर्तित हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब देखिए कि अभिलंब और आपतित की एक किरण के बीच में ये एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है जिसको कि हम लोग बोल देंगे आपतन कोण, जिसको डिनोट करते हैं कोण आई से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख दे रहे, कोण आई इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए कि यहाँ पे आपका ये अपवर्तित जो अभिलंब है और जो अपवर्तित किरण है इसके बीच एक कोण बन रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको कि हम लोग बोलेंगे कोण आर। इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मिटा दी इसको। इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, राइट। देखिए जो इस फिगर में जिसको जो बोलेंगे सेम इस फिगर में उसी को हम लोग वो बोलेंगे। देखिए जैसे कि इसमें था आपका आपतित किरण, सेम यह हो जाएगा आपका आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो जाएगा आपका अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, राइट। ये कोण हो जाएगा कोण आई, ये हो जाएगा आपका कोण आर। आप अब समझ गए होंगे, आप किताबी भाषा को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है, यानी कि जब दूसरी माध्यम में जाती है तो वो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह बहुत ही आसान था। अब देखिए कि दैनिक जीवन में भी कुछ इसके घटना घटित होते हैं, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यह है आपका पानी। जस्ट पानी जो ये आपके शीशे की ग्लास दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्या है आपका हवा, यानी इस माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। जो इसके नीचे है पानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। यानी कि जब हम पेंसिल को डालेंगे, इस पेन को देखिए इसमें डाल दिए, राइट। अब आप देखिए ये जो थोड़ा सा जो इसमें हवा है और पानी है उसके बीच में देखिए जो पेन है वो थोड़ा तिरछा दिखाई दे रही होगी, राइट। ध्यान से आप देखिए। तो हम प्रकाश के जो अपवर्तन है उसको हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, बट उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वह किसके कारण हो रहा है। तो जब हम
पेंसिल को या पेन को, किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा तिरछा दिखाई देता है, यानी कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तिरछा दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा। अब इसके दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए हम उनको जान लेते हैं। देखिए, उनको जानने के लिए हम जो ये परिभाषा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके दो नियम हैं, उन दोनों नियमों को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग बना दे रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए इसके दो नियम होते हैं जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये आपका एक तल है। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है जिसपे कि आपकी आपतित किरण भी मिल रही है, यहीं से सेम जो किरण है वो अपवर्तित हो रही है, यानी अपवर्तित किरण भी इसी पे है, जो अभिलंब है वो भी इसी पे है, एक ही तल पे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं पहला नियम इसका जो है वो है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और एक और है अभिलंब। ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक तल में होते हैं, एक तल में उपस्थित होते हैं, राइट ना, एक तल में होते हैं। अब इसके दूसरे नियम को आप समझिए कि ये आपका कोण I और कोण R। अब देखिए इसको हम साइन से डिनोट करते हैं कि कोण साइन बटा कोण R जो होता है वो नियतांक होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि कोण I की ज्या और कोण R की ज्या जो होता है वो क्या होता है, नियतांक। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि साइन I बटा साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नियतांक। तो ये था हमारा दूसरा नियम। देखिए इसी के साथ जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है उसके जो दो नियम हैं वो समाप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में।